Now next we will see the problems based upon the velocity. In the last lecture we have seen the problems of speed. Now we will see the problems of velocity. A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala. Delhi is one place and Ambala is another place. So the car is moving from Delhi to Ambala towards north. See, Ambala, I think Ambala is situated towards north from Delhi, and therefore the car is moving toward the north direction. That means the direction concept here. In 5 hours, it is the time duration. So calculate. Two things you have to calculate: speed and velocity. दोनों निकालना है आपको. स्पीड के लिए क्या लगेगा अपने को? डिस्टेंस एंड टाइम. And for velocity we will need displacement and time. Now see, we have given that the car is moving from Delhi to Ambala. Ambala जाने के बाद वो वहाँ से कहीं नहीं गई, तो सीधा उसका फाइनल पॉइंट अम्बाला हो गया और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? दिल्ली. नाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस? 200 किलोमीटर. एंड हाउ मच इज द टाइम? 5 आवर्स इज द टाइम. तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड का. So distance is 200 kilometer, time is 5 hours, so speed is equal to question mark. So speed will be equals to distance upon time. So we put the value of distance. दिल्ली से अम्बाला का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर दिया ही है आपके प्रॉब्लम में. देन टाइम इज 5 hours. सो कैलकुलेशन जब हम करेंगे we will divide 200 by 5. So 5 4s are 20 and again it is equals to 0. So 40 is your answer. So 40 kilometer per hour is your speed. Now the next what you have to calculate? Velocity of car. Now see, velocity, for velocity we will need displacement. Now why here speed and velocity distance and displacement are same? Because the car is moving from Delhi to Ambala. It is situated towards north and from Ambala it is going nowhere. वो या अम्बाला से कहीं नहीं जा रही है, यहीं पे रुकी है. तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है. दिल्ली उसका 0 है और अम्बाला उसका 200 किलोमीटर है. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 200 किलोमीटर माइनस 0. सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 200 किलोमीटर. टाइम सेम रहेगा 5 आवर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. So velocity is equal to displacement upon time, 200 upon 5. So it is again equals to 40 किलोमीटर पर आवर. हमने इसको मीटर पर सेकंड में नहीं किया है क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मीटर पर सेकंड में निकालो, और ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर एक यूनिट होता है स्पीड का, तो हमने उसको एज इट इज़ किलोमीटर पर आवर में रहने दिया है. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम में? ये प्रॉब्लम में आपकी जो कार है वो दिल्ली से अम्बाला गई, वहाँ से कहीं नहीं गई, वो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई. इसलिए यहाँ पे आपका स्पीड भी उतना ही आया 40 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेशन करने के बाद, और वेलोसिटी भी उतना ही आया 40 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेशन करने के बाद. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. अभी ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है? दिल्ली से जयपुर. टूवर्ड्स वेस्ट. जयपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली. In 5 hours, how much time is this taken? 5 hours. In the morning, सुबह गई वो दिल्ली से जयपुर एंड रिटर्न्स. अभी देखो बस वापस आ रही है टू दिल्ली. जयपुर से दिल्ली वो वापस आई इन द इवनिंग. शाम को वो वापस आ गई. कवरिंग द सेम डिस्टेंस, सेम उसी पाथ से वापस आई और उतना ही डिस्टेंस कवर किया, और उसको टाइम भी उतना ही लगा जितना मॉर्निंग में जाने के लिए लगा, उतना ही टाइम उसको आने के लिए लगा. Covering the same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours. So calculate average speed and average velocity. So speed you have to calculate. तो स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. देखो अभी बस का क्या हो रहा है यहाँ पे. सो इन द मॉर्निंग द बस इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय कवरिंग 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स. मॉर्निंग में दिल्ली से जयपुर गई, लेकिन जयपुर जाकर वो रुकी नहीं. इवनिंग में वो फिर से जयपुर से दिल्ली वापस आई, अगेन कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स. सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस, और टोटल टाइम के लिए भी आने के वाला टाइम और जाने वाला टाइम. सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू 5 आवर्स प्लस 5 आवर, दैट इज 10 आवर. सो व्हाट विल बी द स्पीड? एवरेज स्पीड या टोटल स्पीड कितनी हो गई आपकी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर एंड टोटल टाइम इज 10 आवर. सो 500 अपॉन 10, 110 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे. सो इट इज़ इक्वल्स टू, ये आपका किलोमीटर में है और ये आवर्स में है. सो योर स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. नाउ सी
एवरेज वेलोसिटी। अभी यहाँ पे आपका थोड़ा सा आंसर अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? बिकॉज हियर यू हैव टू कंसिडर डायरेक्शन। द जयपुर इज सिचुएटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी हाउ द बस ट्रैवल। द बस इन द मॉर्निंग मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर 250 kilometer covers in 5 hours. Now in the evening the bus returns from Jaipur to Delhi covering 250 kilometer in 5 hours. But if we consider the displacement then your initial position and final position is same. आपकी बस कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से। दिल्ली से वो जयपुर गई और जयपुर से वो फिर से वापस दिल्ली आई। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, दोनों पोजीशन एक ही है। ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया, जयपुर गई और फिर जयपुर से ट्रैवल होने के बाद फिर से वो दिल्ली वापस आ गई, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ज़ीरो है और फाइनल पोजीशन भी ज़ीरो है। बीच में वो कहाँ गई, क्या कवर किया, वो कुछ नहीं देखना है आपको। बट इफ़ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। सो फाइनल पोजीशन दिस डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो। टाइम तो आपको डबल उतना ही लगेगा। आने वाला जो टाइम है 5 आवर्स और जाने वाला तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर्स। सो यूर फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो गया तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। टाइम आपका 10 आवर्स हो गया तो 0 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर। ओके।